नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। जैसे कि आप काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि अभिज्ञान पुरोहित जी द्वारा इसरो में सिलेक्शन हुआ है और एक हमारे देश का एक बड़ा संस्थान है जहां उनका चुनाव हुआ है, वहां चुने गए हैं, वो वहां पहुंचे हैं वहां पर, और मेरे साथ वो मौजूद हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस बड़ी सफलता के लिए, चूँकि नर्मदापुरम में आपका ये बड़ा कदम है और इस क्षेत्र के लिए शोभापुर जैसे ग्राम पंचायत में ऐसा काम करना या ऐसे इस सपने को देखना भी शायद बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मेरा सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो यह है आपसे कि आपकी शुरुआती पढ़ाई किस प्रकार से रही? जी सर, मैंने अपनी प्री प्राइमरी एजुकेशन क्लास फर्स्ट तक नवीन कॉन्वेंट स्कूल शोभापुर से प्राप्त करी। जी। उसके बाद फिर मैं सेंट जोसेफ स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पेपरिया में अध्ययनरत रहा कक्षा 5वीं तक। जी। फिर मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा लिखी, जिसमें मेरा चयन जवाहर नवोदय विद्यालय होशंगाबाद में हुआ। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक मैंने पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय होशंगाबाद से करी। जी। उसके बाद फिर मैंने बीटेक करने का प्रयास किया और मैंने जेईई मेंस की परीक्षा लिखी, जिससे मुझे इंदौर का प्रतिष्ठित GSITS कॉलेज मिला, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय लेकर के पढ़ाई करी और 2025 में मेरी बीटेक कंप्लीट हुई। इस बीटेक कंप्लीट होने के बाद यहाँ इसरो तक का कैसे सपना आपको देखा आपने? सर, फाइनल ईयर के दौरान ही मैं और मेरा परिवार रामेश्वरम गए हुए थे और रामेश्वरम में वहाँ कलाम जी का घर है। तो अब्दुल कलाम जी के घर में एंट्रेंस में ही मैंने एक लाइन पढ़ी कि द ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स ऑलवेज ट्रांसेंडेड इनटू रियलिटी। मतलब बड़े स्वप्नकारों के बड़े सपने सदैव साकार होते हैं। वहाँ पर उनसे जुड़ी चीज़ें देखी, वहीं से मेरे मन में एक लालसा और इच्छा जगी कि मैं भी अपने देश की इसी प्रकार सेवा करूँ। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी और बड़े पिताजी बड़ी मम्मी को देखा है, उन्होंने कितने ईमानदारी और पंचुअलिटी से अपनी सेवाओं का निर्वहन किया है। इसीलिए मेरे मन में भी था कि भारत सरकार में मैं भी अपना योगदान दे पाऊँ। तो जैसे आपने वहाँ पे आप बताया कि APJ अब्दुल कलाम हमारे मिसाइल मैन कहे जाते हैं, राष्ट्रपति हैं, एक बड़ा नाम है हमारे भारत का। उनको देखने के बाद जब आपके मन में विचार आए कि मुझे इसरो के लिए मुझे भी कुछ नया काम करना चाहिए, तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि इसरो का कैसे विचार आया कि मुझे इसके लिए काम करना है? सर, हमारे देश के कुछ संस्थान ऐसे हैं जो अप्लाइड इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे काम कर रहे हैं और हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। इसरो, बार्क, DRDO, इन सभी संस्थानों के बारे में मैंने पढ़ा। फिर मेरी रुचि मैंने देखी कि जो स्पेस एप्लीकेशंस में थोड़ी सी ज़्यादा है, मुझे मिसाइलें बहुत फैसिनेट करती हैं, बहुत आकर्षित करती हैं, और जो मिशंस इंडिया लॉन्च करती है अपने डिफेंस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, तभी मैंने पढ़ाई करी और जानकारी करी कि इधर से मेरा इंटरेस्ट अलाइन हो रहा है। फिर मैंने इसरो की परीक्षा जब आई, फिर उसकी परीक्षा लिखी और वो पास करके ईश्वर की कृपा से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से आज ये सफल मुकाम हासिल कर पाया। अच्छा, जब आप इसको लेकर पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो कभी डर लगा आपको कि यार ये कठिन है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर, बिल्कुल डर लगा, क्योंकि 2025 में मैंने बीटेक कंप्लीट करी। उसके बाद से 1 साल का मेरा अंतराल, लगभग 6 महीने का मेरा स्टडी गैप रहा। तो इस बीच में मतलब मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे और मेरे पिताजी को कविताओं का बहुत शौक है। पिताजी नियमित रूप से जब भी मुझे लो फील होता, एक अच्छा सा सुविचार या फिर दैनिक भास्कर में जो आता है नो नेगेटिविटी, उसमें उम्मीद के 7 मिनट जो आते हैं, वो जरूर से जरूर मुझे आर्टिकल भेजा करते थे। और जब भी लो फील होता, पापा जी ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, एक पंक्ति भी सुनाना चाहूँगा। वो यही कहते कि बेटा, जयशंकर जी प्रसाद की, कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। बहुत बेहतरीन आपने बातें कही। अब यहाँ पर जब आप इसरो तक पहुँच गए हैं, एक बड़ी सफलता, हमने एक बड़े जंग को जीता है, एक बड़ी सफलता प्राप्त की है, तो इसके बाद आगे क्या विचार है? सर, आगे ये विचार है कि जो मैंने 4 साल में इंजीनियरिंग के द्वारा ज्ञान अर्जित किया है, अभी मैं जब ज्वाइन करूंगा तो ट्रेनिंग पीरियड में ईच एंड एवरीथिंग को मैं एब्जॉर्ब करने का प्रयास करूंगा। वहाँ का वर्क कल्चर, वहाँ कैसे काम हो रहा है, और अपने हिसाब से 101% से भी ज़्यादा जितना मैं दे सकता हूँ उतना मैं देश को देने का प्रयास करूँगा और अपने देश के उत्थान में अपना योगदान देने का भरपूर प्रयास करूँगा। अच्छा, एक बात है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल है, माताओं, पिताओं, दोस्तों, आपके हाथ में भी। तो मोबाइल ने आपको सपोर्ट किया या कहीं परेशान किया?
सर मोबाइल का यूज़ मैंने लिमिटेड कर दिया था। बीच में जब मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा मोबाइल देख रहा हूँ, खैर सर मैंने ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं बनाए अपने आप को पढ़ाई के लिए ही केंद्रित रखा और ये सब सोचा कि पहले कुछ हासिल कर लूँ, उसके बाद के समय में ये सब चीज़ों का इस्तेमाल मैं ज़रूर करूँगा। बीच में सर जब पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ रहा था तो मैंने मोबाइल बंद कर दिया था। मैंने सर व्हाट्सएप चलाना बंद कर दिया था, कम से कम बातचीत करता था, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया था और ये प्रयास किया था कि कम से कम समय में कहीं ना कहीं सफलता हासिल करके और मैं फिर उसके बाद ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि माता पिताजी की आपने बात कही है, बात करते हैं दोस्तों की। दोस्तों का हमेशा दोस्त साथ में रहते हैं, एक ऐसा रिश्ता जो कि माता पिता के बाद एक बड़ा रिश्ता आता है दोस्तों का, तो उनसे कैसे सपोर्ट मिला या उनको छोड़ना पड़ा, उनसे दूरी बनानी पड़ी, ऐसा कुछ रहा है क्या? हाँ सर मेरे दोस्त लोग जो कि प्राइवेट फर्म में उनका प्लेसमेंट हो गया था बीटेक के बाद, तो वो हमेशा मेरा उत्साहवर्धन करते रहे कि अभिज्ञान हमने तुझे मेहनत करते देखा है, ज़रूर तू कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करेगा। उनका सामने से फ़ोन आया करता, अगर मैं लगाना भूल जाता तो उनका आया करता कि तैयारी कैसी चल रही है, ये पेपर अच्छे से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, इसमें जान डालनी है। तो इसी प्रकार मेरे सभी दोस्त मेरे लिए प्रोत्साहन का काम करते रहे और उनका यही था कि कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा और हमेशा बोलते रहे कि ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट और आपको फ्यूचर के लिए बहुत बधाई। हमेशा उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मैं बहुत आभारी हूँ अपने मित्रों का। टीचर्स का भी सर बहुत बड़ा योगदान रहा, मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पे अपनी टीचर से बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और गुरुजनों के बारे में क्या ही कहा जाए कि सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन रहा है, 7 समंदर मसी करूं पर गुरुगुण लिखा ना जाए। मैं जो भी कहना चाहूं तो उनके कर्मों को मैं शायद न्याय ना दे पाऊं, लेकिन उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मेरे समस्त गुरुजनों का मेरा बारंबार प्रणाम। नवीन कॉन्वेंट, सेंट जोसेफ नवोदय विद्यालय और GSITS के समस्त गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबसे पहले बहुत बधाई, बेटे ने एक बड़ा काम किया है, एक बड़ी सफलता हासिल की है। कौन सी रैंक हासिल की है और इससे आप कितने खुश हैं? सर जब 22 अप्रैल में रिजल्ट आया, इसका फ़ोन आया कि पापा जी मेरा इस परीक्षा में सिलेक्शन हो गया है, तो सर शुरू में तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन जैसे जैसे ये उसके दोस्तों ने यानी जब इसके स्टेटस लगाना शुरू किए और सुबह जब बधाइयाँ आना शुरू हुई तब मुझे पता लगा कि इसने कोई बड़ी चीज़ प्राप्त की है। और फिर पता लगा कि AIR इसकी सेकंड रही सर, यानी तो अब फिर तो मैं यानी अपने आप की भूल सा गया, यानी कुछ कह नहीं सका कि मैं कहूँ तो क्या। और उस ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है जो मैं मतलब अचीव नहीं कर सका वो बच्चे ने प्राप्त किया, उसके लिए ईश्वर को बारंबार प्रणाम है। उसकी मेहनत और उसके गुरुजनों को भी बारंबार प्रणाम सर। कैसे सहयोग करते थे आप? सर मैंने उसको है ना सर स्टैंडर्ड 1 से देखा था, यानी पहली कक्षा से, कि जब वो पहली कक्षा में पढ़ता था तो उसकी भूख मुझे पहली से ज़्यादा लगती थी, यानी कि यदि इसके दिमाग को कुछ और चाहिए तो सर इस हिसाब से पर मैं उसको यानी जानकारी देते रहा। जहाँ जहाँ भी उसको ज़रूरत पड़ी, कहीं मैं जैसे स्कूल जा रहा हूँ, उसने कोई चीज़ मेरे से पूछी सवाल वगैरह, तो मैंने उसको पहली प्रायोरिटी पे यानी हल किया है सर। और जब भी कोई समस्या हो सही जानकारी देना और आगे के लिए प्रोत्साहन करना कि बेटा मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, बस अपना प्रयास करते जाओ, ईश्वर अवश्य सफलता देगा। आप अभिज्ञान की माँ हैं, जी सर। बेटे ने एक बड़ी सफलता हासिल की, आप कैसे सहयोग करते थे अपने बेटे को? क्योंकि देखा जाता है कि माताएं अक्सर घर के काम में व्यस्त रहती हैं, तो कैसे मदद करती थी, कैसे सहयोग करती थी, कैसे प्रोत्साहन करती थी? सर उसको प्रोत्साहन कभी कभी थोड़ी सी वो नर्वस हो जाता था, तो यही कहती थी, यही पेपर से पढ़ के, कई असफलताओं के पीछे सफलता छुपी है बेटा, असफल होंगे उसी के बाद तो अपन सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, यही मेरा उससे कहना रहता था। और मोटिवेट करती रहती थी मैं उसको कि बेटा आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है। उसको में भी ये रहता था, मम्मी मैं समाज में नहीं जाऊँ, बेटा शादी में चलो नहीं जाऊँगा मम्मी, कुछ बन के ही जाऊँगा। लेकिन उसने इतना नाम कर दिया सर कि बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त। कहते हैं बच्चे जब माँ से दूर रहते हैं तो माँ दुखी होती हैं। जी सर। इतनी बड़ी सफलता के लिए उन्हें काफ़ी समय तक आपसे दूर रहना पड़ा और आगे भी हो सकता है कि आपसे दूर रह के ही काम करें, तो कैसे आप अपने आप को संभालते हैं और बच्चे को देखते हैं और उसकी सफलता को देखते हैं? सर दुख तो मुझे पहले ही लड़का था, बहुत दुख लगा, बहुत दूर रहा, ये शुरू से ही चला गया। लेकिन मेरी माताजी थी, उन्होंने कहा देखना बेटा इसको अभी भेज दे, तुझे बहुत सुख के दिन प्राप्त होंगे और नाम रोशन करेगा। लेकिन उसने नाम रोशन कर दिया सर। और इसके मामा जी लोग हैं वो भी अच्छी पोस्ट पर हैं। मुझे यही था ये सरकारी में लगे, और हमारे घर परिवार में भी बुजुर्गों का सभी का आशीर्वाद रहा बहुत सर, सबने बहुत आशीर्वाद दिया। वास्तव में जो मेरे भतीजे अभिज्ञान ने जो कारनामा किया है और हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है,
उसके लिए उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं ऐसे ही ये नवोदय विद्यालय से लेकर कॉलेज तक हमको ऐसा लग रहा था कि ये कुछ बहुत बड़ा करेगा, और उसने हमारी आशाओं को पूर्ण किया और हमारे क्षेत्र का नाम, हमारे ज़िले का नाम उसने रोशन किया। इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, और उनकी जो ये संघर्ष रहा है, उतना संघर्ष मतलब बहुत कठिन होता है झेलना। ये उनने मतलब 5th क्लास से जो घर से गए हैं तो आज आए हैं वो घर, आज तक आए हैं वो घर, तो इसी के लिए उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप इस क्षेत्र में रहने वाले एक समाजसेवी हैं, कार्यकर्ता हैं। शोभापुर का एक बड़ा नाम हुआ है। अभिज्ञान पुरोहित द्वारा यहाँ पर इसरो की परीक्षा पास करने के बाद बड़ी सफलता हासिल की है, क्षेत्र का नाम किया है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं अभिज्ञान और उसके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर यह शोभापुर हमारे ज़िले नर्मदापुरम और मध्य प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारे गांव का एक बच्चा जो पुरोहित परिवार से आता है, इसने नाम रोशन किया और पूरे भारत में दूसरी नंबर रैंक लेकर इसरो में अपना चयन किया है। निश्चित तौर पर आगे चलकर इससे हमारे गांव की अन्य प्रतिभाएं जो प्रभावित होंगी, और इससे ज्ञान अर्जन के लिए जहाँ तक मेरी बात हुई अभी बालक से, वो कह रहा था निश्चित हम मार्गदर्शन करेंगे, आगे बच्चों को और मार्गदर्शन करेंगे, और गांव के बच्चों के लिए एक गौरवान्वित करने वाली बात है कि इस बच्चे के कारण हम अन्य प्रतिभाओं को भी इस गांव से निकलते हुए देखेंगे। मैं सभी साथियों की ओर से, हमारे ब्राह्मण समाज की ओर से, हमारे आज शोभापुर के गौरव अभिज्ञान जी पुरोहित जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और यह सबसे निवेदन करता हूँ कि इसी तरह की प्रतिमाएं हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में और हमारे समाज स्तर पर जो नाम रोशन किया उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो, और उन्होंने समाज का और ग्राम का नाम ऊपर किया है, आज गौरव किया है, और मैं आगे भी यही शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं। हमारी सोहागपुर विधानसभा का नाम रोशन करने वाले हमारे ग्राम के अभिज्ञान पुरोहित जी एवं उनके पूरे परिवार को, जो उनने शिक्षा ग्रहण की है, उन गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारा गांव का नाम आज भारत के दूसरे नंबर की रैंक प्राप्त की है उनने, अभिज्ञान जी ने, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारे शोभापुर जैसे छोटे से क्षेत्र से एक प्रतिभा ने भारत में अपना नाम रोशन किया है, उसके उपलक्ष्य में आज हम सभी मित्र लोग अभिज्ञान को बधाई देने के लिए उसके घर पर पहुँचे, और उनके माता पिता एवं अभिज्ञान को बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ प्रेषित की। धन्यवाद। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।